हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। वो अपना हाथ नीचे ले गया और मेरी कमर पर सरका दिया। उसने मेरी साड़ी को किनारा कर दिया। मैं ब्लाउज और पेटीकोट में उसके सामने खड़ी थी। और उसके बाद दोस्तों, मेरा नाम इंदु है और मैं 24 साल की हूँ। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारी हर रात ही रंगीन होती थी। लेकिन 1 साल पहले सड़क हादसे में उनका देहांत हो गया और मैं विधवा हो गई। मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। घर वाले कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग मुझ पर हमदर्दी दिखाने लगे। मैं सफ़ेद साड़ी में लिपटी, न मांग में सिंदूर और न गले में मंगलसूत्र। जिंदगी एकदम बेरंग हो चुकी थी। रात रात भर पति की याद में बदन जलने लगा था। मैं रोती और खुद को सहलाकर शांत करती थी। मैं खुद से सवाल करती थी, क्या मेरी ये खूबसूरती, ये जवानी यूं ही खत्म हो जाएगी? क्या फिर से कोई मुझे छुएगा, मेरे बदन की आग को बुझाएगा? घर में मेरा एक देवर है। उसका नाम दिलीप है। वो अभी 22 साल का है। वो बहुत ही जवान और हैंडसम हो गया है। वो घर में ही रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। वो मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। मैं भी उसकी हर बात सुनती थी। लेकिन कुछ महीनों से दिलीप का नज़रिया बदलने लगा। जब भी मैं नहाकर बाहर आती थी तो मेरे गीले बाल और बदन से चिपकी हुई साड़ी को वो देखता रहता था। रसोई में भी वो मेरे बगल में जाकर खड़ा हो जाता था। मैं सब कुछ महसूस कर पा रही थी। मेरा मन सिहर जाता था। मैं शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती थी। मुझे उसकी आंखों में वही ख्वाहिश दिखाई दी जो मेरे पति की आंखों में मेरे लिए थी। मैं रात रात भर उसके बारे में सोचने लगी। जानती थी कि ये गलत है। अपराध बोध भी महसूस होती थी। रोती भी थी। फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वो रात 1 महीने पहले की थी। मेरे सास ससुर हर साल अपने गांव जाते हैं और इस साल भी वो लोग 1 हफ्ते के लिए गांव गए थे। घर में सिर्फ मैं और दिलीप ही रह गए। दिन में हम दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। दिलीप उस दिन मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। शाम के 6 बजे अचानक से जमकर बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी। लाइट भी चली गई और मैं सफ़ेद साड़ी में लिपटे बिस्तर पर लेटी अपने पति को याद कर रही थी। तभी अचानक से दिलीप टॉर्च जलाकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और आकर मेरे बगल में बैठ गया। मैं चौंक उठी और उठकर बैठ गई। टॉर्च जल रही थी तो कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। वो मेरे करीब आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाभी, आपको डर तो नहीं लग रहा है? मैं चुप रही और आंखें भर आई। उसने कहा, भाभी रो मत, मैं आपके साथ हूँ। मैंने सिसकते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे। उसने कहा, भाभी मैं सब समझता हूँ। रात को आपकी सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं उसकी बातें सुनकर शर्मा गई। वो मेरे और भी करीब आ गया और हाथ नीचे मेरी कमर पर सरका दिया और बोला, मैं आपको बहुत दिनों से चाहता हूँ। मैंने रोते हुए धीरे से कहा, मैं एक विधवा हूँ। मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। तुम मेरे सामने मत आया करो, मैं सह नहीं पाती हूँ। उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं उसकी मजबूत छाती में दब रही थी। दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। मैं उससे लिपट गई और रोने लगी। उसने मेरे आंसू पोंछे और बोला, भाभी मैं आपको पागलों की तरह चाहता हूँ, और मेरे होठों पर किस कर दिया। मैं भी उसका साथ देने लगी। 1 साल से मैं इस पल के लिए तड़प रही थी। मेरे हाथ अपने आप उसके बालों में चले गए। उसने धीरे से मेरे कंधे से साड़ी के पल्लू को सरका दिया। फिर उसने मेरे मुलायम कमर पर अपना हाथ फेरते हुए मेरी साड़ी को उतार दिया। मैं एकदम से सिहर उठी। अब मैं उसके सामने सफ़ेद ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। पहली बार पति के अलावा किसी और आदमी के सामने इस हालत में खड़ी थी। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। पहली बार वो मेरी खूबसूरत मुलायम बदन को सामने से निहार रहा था। फिर धीरे धीरे दिलीप मुझे वो सुख देने लगा जो मेरे पति मुझे दिया करते थे।
मैं एकदम से सिसक उठी और अपने नाखून उसके पीठ पर गरा रही थी। वो बहुत ही खुश हो गया और मुझे अपनी पत्नी समझ बैठा। 1 साल बाद मैं सुकून महसूस कर रही थी। इसी तरह से 1 हफ्ते निकल गए और सास ससुर भी गांव से वापस आ गए। अब मैं खुद को जिंदा महसूस करने लगी हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि दिलीप और मेरी ये राज हमेशा हमारे साथ ही रहें। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।